वेलकम स्टूडेंट, IGSS डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। इस थ्योरम के अनुसार ये देखा जाता है कि कार्य और ऊर्जा ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित रहते हैं। यानी कार्य वर्क W और ऊर्जा एनर्जी E। तो वस्तु द्वारा किए गए कार्य और वस्तु द्वारा उत्पन्न ऊर्जा एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित रहेंगे। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल के प्रभाव से वह वस्तु कार्य करे, तब किए गए कार्य का मान उस वस्तु द्वारा उत्पन्न ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। कि यदि किसी वस्तु या किसी पिंड पर बल लगाया जाए, बल के प्रभाव से वह विस्थापन तय करेगा, विस्थापन के द्वारा वस्तु द्वारा वो कोई ना कोई कार्य अवश्य होगा। तब उस कार्य का जो मान होता है वह ऊर्जा के प्रारंभिक और अंतिम अंतर के बराबर होता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए आपके पास कोई m द्रव्यमान की वस्तु है या कोई m द्रव्यमान का पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। पहली पोजीशन पे वो रखा हुआ है। अब उस वस्तु पर एक F बाह्य बल आरोपित किया जाता है। उस F बल के कार्यरत होने पर वस्तु में एक प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u से डिफाइंड कर रहे हैं, उत्पन्न होता है। उसके पश्चात बल के प्रभाव से वस्तु विस्थापन तय करती है और विस्थापन तय करते हुए सेकंड पोजीशन पर आ जाती है। अब सेकंड पोजीशन पर जो उस वस्तु का फाइनल वेलोसिटी है, यानी अंतिम जो वेग है, उसको हम v से नोटेड करते हैं। इस पूरे प्रकरण में बिंदु A से एक से और बिंदु दूसरे तक वस्तु द्वारा तय किया गया जो विस्थापन है उसको हम d के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो न्यूटन्स इक्वेशंस यानी न्यूटन के समीकरण से, इसमें हम न्यूटन का तीसरा समीकरण उपयोग करते हैं जो होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u स्क्वायर इक्वल टू 2a क्या हो गया, वस्तु का त्वरण। अब त्वरण कब उत्पन्न होगा, जब वस्तु में कोई ना कोई वेग होगा। तो वेग के द्वारा अगर मैं वेग का समय के साथ में क्या कर दूं, परिवर्तन कर दूं, तो आपका त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी यानी 2ad। अब यदि इसमें मैं दोनों साइड में m/2 का गुणा कर दिया जाए तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 2ad। इसके बाद हम देखते हैं 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाता है। तो आगे सॉल्व करते हैं तो आपका पास बचता है mad। तो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू m डॉट a। अब m डॉट a यानी द्रव्यमान और त्वरण, इन दोनों का गुणनफल किसको व्यक्त करता है, आपका बल को व्यक्त करता है। तो m डॉट a इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम f डॉट d। यहाँ साइड में हम मेंशन कर देते हैं m डॉट a इज इक्वल टू कैपिटल F, जो बाह्य बल वस्तु पर लगाया गया हुआ है। अब F डॉट d यानी बल और विस्थापन दोनों का अदिश गुणनफल कार्य को व्यक्त करता है। तो इसके पश्चात 1/2
एम बी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी किया गया कार्य। तो हम देख सकते हैं कि एक साइड में तो हमारे पास है किया गया कार्य जो वस्तु पर बल लगाने से होता है, दूसरी साइड में है वस्तु के वेगों द्वारा उत्पन्न हुई गतिज ऊर्जा, यानी 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस बी आई इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर बल के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु द्वारा उत्पन्न ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमें पता है कि बी एफ माइनस बी आई ये क्या हो रहा है, आपका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा दोनों का अंतर हो रहा है। तो हमारे किए गए कार्य का मान किसके ऊपर निर्भर करेगा? गतिज ऊर्जा के बराबर रहता है। यही आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाती है। यदि इसी कार्य ऊर्जा प्रमेय को हम परिवर्ती बल के द्वारा देखें कि परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित रहता है, तो उसके लिए हम मानकर चलते हैं कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु पर एफ बल लगाया जाता है, जिसके कारण उस वस्तु में के गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। गतिज ऊर्जा के द्वारा यदि गतिज ऊर्जा, तो हमें ये ज्ञात हो गया कि जो किया गया कार्य होता है वह वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर रहता है। आगे हम देखते हैं कि यदि बल का मान परिवर्तित हो, यानी परिवर्ती बल का उपयोग किया जाए, उस स्थिति में कार्य ऊर्जा प्रमेय की स्थिति क्या होती है या कार्य ऊर्जा प्रमेय का रिजल्ट क्या होता है। तो उसके लिए हम मानते हैं कि हमारे पास कोई एम द्रव्यमान की वस्तु, तो हमने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर जो कार्य होता है वो वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर रहता है। इसे हम कार्य ऊर्जा प्रमेय भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि यदि बल परिवर्ती हो यानी बल का जो मान है वो परिवर्तित होता रहे, उस स्थिति में कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध रहता है। उसके लिए हम मानकर चलते हैं कि कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है, उस वस्तु पर एक बाह्य बल एफ आपका कार्यरत है। बाह्य बल के प्रभाव से वह वस्तु गतिशील होती है, विस्थापन तय करती है और अपनी सेकंड स्थिति पर पहुंच जाती है। यदि माना जाए कि अंतिम स्थिति पर वस्तु द्वारा उत्पन्न गतिज ऊर्जा के है, गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। अब यदि वस्तु में उत्पन्न गतिज ऊर्जा का समय के साथ परिवर्तन हो, तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डी के अपॉन डी टी के द्वारा, यानी गतिज ऊर्जा में समय के साथ परिवर्तन को हम व्यक्त कर सकते हैं डी के अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी। ये आपका एक अवकलन संकारक कहलाता है। के की वैल्यू है हमारे पास हाफ एम बी स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे? डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी हाफ एम डी वी अपॉन डी टी इंटू बी। तो डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इससे जो हमें 1/2 आपकी एक नियत राशि है, एम आपकी एक नियत राशि है, तो आपका हो जाएगा हाफ एम डी वी अपॉन डी टी, यानी बी स्क्वायर को मैंने दो भागों में डिवाइड किया, वी डॉट डी वी, बी का क्वेश्चन का डी वी अपॉन डी टी, तो ये हो जाता है आपका एम डॉट ए। और इसको हम लिख सकते हैं विस्थापन के रूप में डी एक्स अपॉन डी टी के रूप में। तो ये हो जाता है आपका डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम डॉट ए इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स अपॉन डी टी।
अब हमारे पास यहाँ वेरिएबल F.dx/dt और विस्थापन, ये दोनों प्राप्त हो गए। अब परिवर्तित बल के द्वारा गतिज ऊर्जा में भी, वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें भी अंतर आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन दो लिमिटों के मध्य में, यानी एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच में क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। तो VKI KF DK इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F.dx और x1 से x2। तो दो सीमाओं के मध्य हमने क्या कर दिया, इनका इक्वेशन, दो सीमाओं के मध्य हमने इनका समाकलन कर दिया। इसके पश्चात हम देखते हैं इंटीग्रेशन डी के, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है KF माइनस KI इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 F.dx। ये आपके परिवर्ती कार्य को व्यक्त करता है, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। तो इसको हम लिख सकते हैं W। तो परिवर्तित बल के द्वारा किया गया कार्य और एक सामान्य प्रकार से एक निश्चित बल के द्वारा किया गया कार्य, दोनों ही गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा है कि किए गए कार्य का मान KF माइनस KI, यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, उन दोनों के अंतर के कैसा रहता है, आपका बराबर रहता है। इस प्रकार कार्य तथा ऊर्जा दोनों इस प्रकार कार्य तथा ऊर्जा दोनों ही गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर रहते हैं। धन्यवाद।